भारत और विशेष तौर पर यूपी में कोरोना के तांडव से हुई हानि से अभी हम उभरे ही हुए हैं कि फिर से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने टेंशन बढ़ा दी है। विश्व में 14 से अधिक देशों में कोरोना के इस वेरिएंट के मिलने की पुख्ता जानकारी है। दरअसल चिंता इस बात से भी ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि जानकारों के अनुसार कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के ही डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली और तेज है। इसी मुद्दे पर यूपी तक की टीम ने जानना चाहा कि आखिर कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है। इस बात की जानकारी के लिए हम पहुंचे बीएचयू के जीव विज्ञान विभाग, जहां कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी करने वाले प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने ओमिक्रॉन के बारे में हमें विस्तार से बताया। सर, एक नया रिसर्च आपने किया है, ओमिक्रॉन को लेकर के बहुत सारे पूरे देश में अलर्ट भी घोषित हो गया है। तो ये कितना खतरनाक ये नया जो है वेरिएंट होगा? जी देखिए, इस वेरिएंट के साथ बहुत सारे म्यूटेशंस जुड़े हुए हैं और उसी के बेसिस पे दिख रहा है कि ये इम्यून एस्केप भी कर सकता है। जिन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ है, लो लेवल की एंटीबॉडीज़ है, उनको फिर से इन्फेक्ट कर सकता है। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको भी किसी डिग्री तक बाईपास कर सकता है उनकी इम्यूनिटी। तो एक तरीके से ये वेरिएंट खतरनाक तो है, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे अफ्रीका में जो फैल रहा है उसको समझने के लिए, उसके डायनामिक्स को समझने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, जब ये समझ में आएगा कि इससे मृत्यु दर कितनी है। लेकिन इसका जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस है वो ये बता रहा है कि ये मई 2020 में ही ऑलरेडी ओरिजिनेट हो चुका था। किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, जैसे कि एड्स के लोग अफ्रीका में काफ़ी पाए जाते हैं, तो उनके अंदर ये काफ़ी समय तक रहा और म्यूटेशन एक्यूमुलेट किया। और अगर इसकी हम रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी, जिसको और नॉट बोलते हैं, वो देखें तो वो 2 है, जो कि इवन डेल्टा वेरिएंट का 1.67 था, उससे भी ज़्यादा है। और इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी हाई है, लेकिन इससे मृत्यु दर कितना है ये भी 2 हफ्ते का समय लगेगा समझने। आपने बताया कि ज़्यादा खतरनाक ये नहीं है, कैसे अफ्रीकन लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, इंडियन लोगों के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा? जी देखिए, जो अफ्रीका है, अफ्रीका में ये 4थी वेव है जो अभी चल रही है, और अफ्रीका में अभी तक जितने वेरिएंट पैदा हुए वो अफ्रीकन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि अफ्रीका जो है वो वहीं से सारे मानव पैदा हुए, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में हो। तो अफ्रीकन लोगों के अंदर जो लेवल की इम्यूनिटी है वो किसी भी वेरिएंट या किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने में ज़्यादा सक्षम है कंपेयरिंग टू एनीथिंग एल्स। उसके बाद इंडिया आता है, इंडिया की डाइवर्सिटी अफ्रीका के जस्ट बाद है। तो अफ्रीका पे जितना असर पड़ता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा असर इंडिया के ऊपर पड़ता है, किसी भी वायरस वेरिएंट हो या बैक्टीरियल वेरिएंट हो। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए, और साथ में इंडिया के लिए सबसे बड़ा उससे बेहतर जो प्लस पॉइंट ये है कि डेल्टा वेरिएंट से इंडियन लोग, जो 4th सीरो सर्वे आया था ICMR का, 70% के आसपास लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे 5 से 10% ही री इन्फेक्शन रेट है। तो इसका मतलब भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसमें री इन्फेक्शन, अगर ये वेरिएंट मान लीजिए बहुत तेज़ी से भारत में फैला भी, तो बहुत कम लोगों को री इन्फेक्शन होगा और भारत के लोग फिर भी जो है इस वेरिएंट से बचे रहेंगे। भारतीय लोगों की इम्यूनिटी जिससे ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा? ये देखिए, भारत इम्यूनिटी के साथ साथ भारत में 2-3 चीज़ें। पहली, जो यहाँ का एवरेज एज है वो काफ़ी कम है, यहाँ के यंगर लोग ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, जो ACE2 जीन है जिसका हम लोग शुरू में काम किए थे, उसमें जो उसका हैप्लोटाइप है वो भारत को प्रोटेक्ट करता है, 60% लोगों में पाया जाता है। उसके अलावा जो निएंडरथल हैप्लोटाइप था, जो कि लोगों की सिवियरिटी को बढ़ाता था, उसका भारत में कोई असर नहीं पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि भारत को, हमारा जीन्स भी है, हमारा जो लोकल सिस्टम है, जो खान पान है, वो सारी चीज़ें हमको, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से बचा रही हैं किसी भी वायरस वेरिएंट से। बहरहाल प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के अनुसार भारतीय लोगों के जीन्स, इम्यूनिटी और लोकल खान पान का तरीका हम लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से बचा रहा है, लेकिन सजगता के तौर पर अभी भी हमें सभी तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।